सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वह हम सप्तम वर्ग का बनाए हैं। सप्तम वर्ग का बनाया गया है, जो कि नागरिक शास्त्र के विषय का दूसरा अध्याय, स्वास्थ्य एवं शिक्षा में सरकार की भूमिका। तो बच्चों, पिछले भूमिका में स्वास्थ्य और शिक्षा पर हम लोग विशेष चर्चाएं किए हैं और स्वास्थ्य पर जो है हम लोग मुख्य रूप से चर्चाएं की हैं। स्वास्थ्य संबंधी जो भी सेवाएं हैं वह जो है सरकार के द्वारा चलाई जाती है और अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग भूमिका सरकार की रहती है। अपने दृष्टि से अपने तरीके से सरकार जो है स्वास्थ्य संबंधी या शिक्षा संबंधी समस्याओं का निराकरण करने के लिए तत्पर रहती है। लेकिन खास करके बिहार जैसे राज्यों को देखा जाए, जो कि पिछड़ा राज्य है, उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा जो है एक जटिल मुद्दा है, जिस पर सरकार निरंतर प्रयास में जुटी हुई है, लेकिन अभी भी उसमें सुधार लाना जरूरी है और हमारे लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए। तो बच्चों, आज हमारा जो मुख्य रूप से जो टॉपिक्स है वह है सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्य। ठीक ना बच्चों? तो हम अपने आसपास बहुत सारे विद्यालय देखते हैं। हमारे घर के अगल बगल मोहल्लों में, गाँवों में अनेक प्रकार के विद्यालय लोग खोले हुए हैं। कुछ प्राइवेटीकरण है, प्राइवेट मतलब निजीकरण से हिंदी में कहा जाता है। कुछ सरकारी भी विद्यालय हैं। ये सभी विद्यालय सरकार के द्वारा संपोषित नहीं है। इसमें कुछ निजी स्कूल भी हैं जो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं और कुछ सरकारी स्कूल होते हैं जो सरकार के द्वारा संचालित होते हैं। गाँव में प्राथमिक विद्यालय, मिडिल स्कूल, प्रखंड मुख्यालयों में हाई स्कूल, बड़ा प्रखंड रहने पर 2-3 हाई स्कूल भी होते हैं। ठीक ना बच्चों? ये सभी स्कूल में शिक्षा देने वाले शिक्षक सरकार के वेतनभोगी होते हैं। उनकी देखभाल की सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है। ठीक ना? अब हाई स्कूल में 10+2 की शिक्षा देने का सरकार की नीति है और हाई स्कूल को ही उच्च माध्यमिक बोर्ड के रूप में विकसित किया जा रहा है। बच्चों, पहले जो था कि इस तरह की व्यवस्थाएं सरकार द्वारा नहीं की गई थी। जैसे जैसे आधुनिकीकरण बढ़ रहा है, सरकार जो है अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं बच्चों को दे रही है, जो कि बच्चों को दूर तक जो है सफ़र नहीं करना पड़े और अपने नज़दीकी स्कूल में ही, अपने गांव के नज़दीक या अपने क्षेत्र के नज़दीक ही आसानी से उसे शिक्षा प्राप्त हो जाए। ठीक है बच्चों? तो जिला स्कूल का सरकारी का अर्ध सरकारी महाविद्यालयों की स्थापना की गई है, जहाँ उच्च शिक्षा के लिए पढ़ाई की व्यवस्था की गई है, तथा राज्यों के राजधानियों में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है, जो उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। इन सभी स्कूल, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की भागीदारी होती है। अतः सरकार शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी प्रयासरत देखी जा रही है। ठीक है बच्चों? क्योंकि शिक्षा जीवन का मूल आधार है और शिक्षा के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व भी नहीं है। किसी ने सही कहा है, अनपढ़ रहना कलंक है। हम जब अपने राज्य यानी बिहार की साक्षरता दर को देखते हैं तो ग्लानि महसूस होती है कि हम मात्र 47.5% की साक्षर है और शिक्षा के बीच क्षेत्र में भारत का सबसे पिछड़े राज्यों का गौरव प्राप्त है। वहीं दक्षिण भारत में केरल राज्य की साक्षरता दर 90.5% है, जिससे हमें यह सीख लेनी चाहिए। अतः हम बच्चों का कर्तव्य बनता है कि हम मन लगाकर खूब पढ़ें लिखें, ताकि बिहार का नाम पूरे देश में नहीं बल्कि विश्व में हो। अब हम पर निर्भर करता है कि हम पढ़ते हैं, अतः तन्मयता से पढ़ने की हमारा एकमात्र लक्ष्य है। बच्चों, हम लोग जो है पढ़ाई के क्षेत्र में ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि बिहार हमारा एक पिछड़ा राज्य है। बिहार जो है अभी भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए एक लंबे मील की दूरी तय करनी पड़ती है, जहाँ पर जो है उन्हें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना झेलना पड़ता है। लेकिन कठिनाइयों से जूझकर जो है मंजिल को प्राप्त करना भी एक जुनून होता है और अपने को जो है लक्ष्य को जो है निश्चित करके पढ़ाई करनी चाहिए और जो है
पढ़ने से ही हमारा राज्य आगे की तरफ विकसित होगा, तभी जो है हम लोग जो है हमारी आर्थिक स्थिति भी दिन पर दिन अच्छी होती जाएगी। तो बच्चों, सरकार के द्वारा शिक्षा में किए गए क्षेत्र में किए गए कार्य पर हमने विशेष चर्चाएँ किए हैं। आप जो है आज घर पे चैप्टर निकालेंगे, इस सब चैप्टर का अध्याय को निश्चित रूप से पढ़ेंगे, ताकि जो भी चीज़ आप लोग हमने आपको बताया है वो चीज़ आप लोग आसानी से बढ़िया ढंग से समझ में आ जाए। तो बच्चों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।